मुसीबतें भी आएगी, याद रखना सितारे कभी अंधेरों के बिना चमका नहीं करते। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल में लिखा देखा होगा, प्रैक्टिस सेट भारतीय रेलवे की परीक्षा होने वाली है। प्रैक्टिस सेट आरपीएफ और आरपीएसएफ की परीक्षा के लिए ये विशेष तरह से तैयार किया गया है क्वेश्चन सेट। इसमें पहले हम लोग सामान्य ज्ञान देखेंगे, इसके बाद आपको मैथ्स का सेट मिलेगा और फिर रीजनिंग का सेट मिलेगा। जिस टाइप का क्वेश्चन आपसे आरपीएफ में, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में पूछा जाएगा, सेम उसी पैटर्न पर इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करते चलेंगे, जिससे कि पता चल सके कि आपका तैयारी कितना है। वीडियो पसंद आएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सभी के मोबाइल में ये वीडियो छा जाना चाहिए परीक्षा होने से पहले तक। चलिए आइए शुरू करते हैं। ज्ञान के इस सेट का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विजिटर्स अवार्ड 2018 प्रदान किया गया? 2018 का विजिटर्स अवार्ड किसे दिया गया था? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया था। विजिटर्स अवार्ड होता क्या है? तो यह एक प्रकार का यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ अवार्ड है जो किसी खोज के लिए किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत निवेश सीमा 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है 15 लाख रुपए तक बढ़ाकर कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सबसे अधिक समय तक सत्ता में बने रहने का रिकॉर्ड बनाए हैं? फिर से इस क्वेश्चन को सुनिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग भारत के सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले सीएम बने हैं? यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता था कि भारत का वह कौन सा राज्य है जहां के किसी मुख्यमंत्री ने सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह सिक्किम है और उनका नाम, जो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहे हैं, उनका नाम पवन चामलिंग है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं? यह कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है या नहीं? तो भारतीय रिजर्व बैंक यह नजर रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंकर भी कहा जाता है। बैंकों का गार्जियन के रूप में रिजर्व बैंक काम करता है और रिजर्व बैंक जो नियम कानून बनाता है उसे अन्य बैंकों को पालन करना अनिवार्य होता है, इसलिए रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? तो यूनाइटेड किंगडम के पास लिखित संविधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता, भारतीय संसद प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीने तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष को छोड़कर कितने महीने तक के लिए होती है? तो आंसर है 2 महीने तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में वर्तमान में है और सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय है और यही के तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही
प्रोफेसर थे आचार्य चाणक्य, जो बाद में तक्षशिला से मगध आए और मगध के सम्राट धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा युद्ध में पराजित करके भारत, एक श्रेष्ठ भारत, सर्वोत्तम भारत की नींव आचार्य चाणक्य ने रखी थी। चाणक्य के द्वारा लिखा गया किताब अर्थशास्त्र था। उसी अर्थशास्त्र से भारत का 16वां महाजनपद अपने राज्य का नियम कानून चलाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इनमें से कौन है? तो ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था और सबसे प्रमुख देवता इंद्र की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? यहां जो ऑप्शन दिया गया है, यहां पर भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, एकाको सेवा जीव कैसे प्रजनन करता है? एकाको सेवा जीव जो है वह कैसे प्रजनन करता है? तो कोशिका विभाजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही जवाब है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों में पाया जाने वाला हार्मोन है, जो कि सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों स्त्रियों में पाया जाता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन एकदम आपको नया सुनाई दिया होगा, नया देखे होंगे आप, जबकि ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में कि निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ियों के पास पास्कल के नियम का ज्ञान होना आवश्यक है? तो स्कूबा डाइविंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान से देखिए कि एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि यानी कि एकदम साफ साफ दिखाई पड़े, तो उसके लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि कोई किताब है, अगर इसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से इसका दूरी होना चाहिए, मेरी आंखों से इस किताब का दूरी होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। अगर और नजदीक करेंगे तो भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और अगर और दूर करेंगे तो भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16, आईएसडीएन का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे अर्जिन के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जवाब सही है एंटासिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो पोटेशियम जो है, इसको चादर के, सोना को आप पीट पीट करके चादर बना सकते हैं, चांदी को भी बना सकते हैं, एल्युमिनियम को भी बना सकते हैं, लेकिन पोटेशियम को आप नहीं बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19। फिर से इस क्वेश्चन को सुनिए, 19 नंबर। मीना माता रोग एक तंत्रिका विकार है, एक तंत्रिका विकार है जो किससे प्रशित मछली के सेवन से होता है? यानी कि मछलियों को कौन सा बीमारी होता है जिससे कि होता है? तो मछलियों में पारा का कण अगर बढ़ जाता है तो यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, सेंटीग्रेड मापन जो स्केल है, इसका आविष्कारक इनमें से कौन है? सेंटीग्रेड जो आविष्कारक है, इनमें से कौन है? तो एंडर्स सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर 3 दिया हुआ है, कौन सा किस ट्रॉफी से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ईरानी ट्रॉफी जो होती है, ईरानी ट्रॉफी वह क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, और अजलान शाह कप हॉकी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये इसको मिलाइए, कहाँ है ये? तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है, इस पर यह किस त्योहार का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है पोंगल त्योहार का हिस्सा है। अब समझिए जल्लीकट्टू होता क्या है। तो जल्लीकट्टू जो है वह भैंस को बैल को खूब बढ़िया से खिला पिला करके, नशा का भी सामान खिला पिला करके, और उसको दौड़ाया जाता है, और लोग जल्लीकट्टू के आगे सो जाता है, और वो गाय भैंस उसके ऊपर से जो गुजरता है तो वो लोग इसको शुभ मानता है। तो ये जल्लीकट्टू पर एक बार सुप्रीम कोर्ट रोक भी लगाया था कि इस तरह का हिंसक खेल का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, जिसमें कि आदमी लोग को गंभीर चोट भी लगता है, लेकिन फिर भी वहां का लोग नहीं माना, और जल्लीकट्टू अभी भी होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो म्यांमार। फिर से इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो कि भारत के स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? तो म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? यह क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप सभी को आना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध ने अपने ज्यादातर उपदेश किस भाषा में दिए? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 25, पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन किस मुगल शासक के समय में विद्यमान था? किस मुगल शासक के समय में विद्यमान था? तो पर्दा शासन किसके समय में था? तो अकबर के समय में पर्दा शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 26, वीडी सावरकर को किस केस में अभियुक्त ठहराया गया था और अंग्रेजों ने उन्हें बहुत लंबा जेल में रखा? तो नासिक षड्यंत्र केस में वीडी सावरकर को दोषी बना करके अंडमान निकोबार स्थित जेल में रखा गया था बहुत लंबा समय तक।
क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितनी प्रतिशत है? तो 59%। 59%। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे, किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा का विस्तार है? यहां जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा का विस्तार है? तो अफगानिस्तान के साथ। भारत का सीमा किस देश के साथ कितना है, इस पर एक विशेष वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है मेरे चैनल पर, भारत की स्थल सीमा, ऐसा टॉपिक पे। तो आप वहां जाकर के देख लेंगे, सारा कुछ विस्तार से उसमें समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष कराए गए थे? तो 1951-52 में भारत में पहली बार आम चुनाव का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र का विषय इनमें से क्या नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र का विषय इनमें से क्या नहीं है? तो देखिए, निर्माण कार्य जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का विषय नहीं है, प्राइमरी क्षेत्र का विषय नहीं है। जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, वानिकी प्राथमिक क्षेत्र का विषय है, और मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र का विषय है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, क्योंकि आपसे पूछा है प्राथमिक क्षेत्र का विषय क्या नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 32, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1987 से 1988 ईस्वी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, सभी बच्चे स्कूल जाएं, इसलिए इस कार्यक्रम को बढ़ाया गया था और इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33, जेरूसलम किन लोगों का तीर्थ स्थल है? जेरूसलम जो पवित्र स्थल है वह किन लोगों का तीर्थ स्थल है? तो ईसाइयों का है, सही बात है, यहूदियों का भी है और मुस्लिमों का भी है। तो उपयुक्त सभी का यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, इन सभी का पवित्र स्थल जेरूसलम को इन लोग मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण किसने कराया था? कोलकाता में जो विक्टोरिया मेमोरियल है उसका निर्माण किसने कराया था? तो लॉर्ड कर्जन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? आदर्श वाक्य जिसे इंग्लिश में मोटो कहा जाता है, वह आदर्श वाक्य क्या है? तो आइए देखते हैं, पहले सारा ऑप्शन फिर पता चलेगा। तो एयर एनवर्ड नहीं है, हायर स्ट्रॉन्गर नहीं है, साइटियस, यस, सी नंबर, साइटियस, अल्टियस और फॉरेपियस, यह इसका आदर्श वाक्य है ओलंपिक खेलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो एनेक्जीमेंडर इसका नाम था, ऑप्शन नंबर सी। भारत का यानी पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति था एनेक्जीमेंडर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37, ग्रैंड स्लैम का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से ग्रैंड स्लैम का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए, शांति का प्रतीक निम्न में से कौन है?
शांति का प्रतीक निम्न में से कौन है? तो सफेद कबूतर को शांति का प्रतीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 40, नेपाल का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? नेपाल देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो खुखरी, खुखरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध धर्मावलंबियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा नामक व्यक्ति इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है? तो यह तबला बजाता था, तबला बजाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा किन दोनों स्थानों के मध्य शुरू की गई थी? एसटीडी जो पहले बूथ हुआ करता था, फोन बूथ, वह किस स्थान पर शुरू हुई थी? तो लखनऊ से कानपुर, ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ से कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 44। 50 क्वेश्चन का सेट है, वीडियो पर पूरा लास्ट तक बने रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग पहुंच चुके हैं। यूनेस्को का पूरा रूप क्या है? यूनेस्को का पूरा रूप क्या है? तो देखिए, यूनेस्को का पूरा रूप, थोड़ा इसको छोटा कर लिया जाए, यूनाइटेड, पढ़िए एक एक करके, जो इसमें सही है उसको मार्किंग किया जाएगा। यूनिवर्सल नेशंस इलेक्ट्रॉनिक्स सोशल कंपनी ये नहीं है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। यूनेस्को का पूरा रूप ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, गाइड, गाइड के रचयिता इनमें से कौन है? तो आर के नारायणन के द्वारा गाइड लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 47, कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है? तो यह एक आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? चिप को किसने बनाया था या चिप का विकास किसने किया था? तो जे किल्बी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 49, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 50, और इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में, इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में सीआरएम का क्या अर्थ है? सीआरएम का क्या अर्थ है? तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो आज के इस 50 क्वेश्चन का सेट को बहुत बढ़िया से 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, खूब बढ़िया से। आप इससे जो क्वेश्चन आप परीक्षा में आए, ये नहीं छूटना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग अभी एग्जाम का कंटिन्यूअस क्लास करते रहेंगे। और चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।